जोड़े। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। दीपक गाबा जी हमारे साथ में हैं। जिला शाहदरा भाजपा की अगर बात करूं तो महामंत्री हैं। आगामी समय में एमसीडी चुनाव हैं, आइए इसी पर चर्चा करेंगे। भाजपा द्वारा दिल्ली में हुई सम्मान यात्रा, झुग्गी सम्मान यात्रा, और वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें इस दिल्ली की, तो ईडीपीएल का आगाज हो चुका है, ओपन सेरेमनी हो चुकी है। और वहीं क्योंकि नए नए कार्यकर्ता भी जुड़ते जा रहे हैं, लगातार भाजपा अपना संगठन विस्तार कर रहा है, ऐसे में उम्मीदवार भी बहुत हैं ऐसे जो ये चाहते हैं कि टिकट उनको मिल जाए। और भी तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका नमामि डिजिटल में। आपसे सर पहला सवाल, जिस तरह से झुग्गी सम्मान यात्रा भाजपा ने की और आपके भी जिले में दो यात्राएं हुई, किस तरह से सफल मानते हैं आप झुग्गी सम्मान यात्रा को? कविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल नमामि डिजिटल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी ने पूरी दिल्ली के सभी विधानसभा में, लगभग सभी विधानसभाओं में जहाँ पर झुग्गी बस्ती यादा हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी एक झुग्गी सम्मान यात्रा का आयोजन किया। और इसी कड़ी में हमारे भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला में 2 झुग्गी सम्मान यात्रा हुई। पहली यात्रा 29 अक्टूबर को शाहदरा विधानसभा में हुई और दूसरी यात्रा 27 नवंबर को 2 दिन पहले ही विश्वासनगर विधानसभा में हुई। और झुग्गी सम्मान यात्रा की अगर मैं बात करूं तो ये एक अनूठा और बहुत ही अच्छा प्रयास और बहुत ही एक अच्छी योजना के तहत जो हमारे दिल्ली के झुग्गी बस्ती में जो लोग रहते हैं, जिनको कि आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने कहा कि ये दिल्ली का एक दिल है ये, और उनके बीच में जाकर उनके साथ बातचीत करना, उनको अपनी योजनाओं का लाभ दिलवाना। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो योजनाएं लागू करी गई हैं, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे वो स्वनिधि योजना है, इसी प्रकार से जो झुग्गी वासियों में जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो युवक युवतियां, कोई गायक है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई कोरोना वॉरियर है, और ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को उन्होंने सम्मानित किया। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ और मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही सफल यात्रा रही और निश्चित रूप से ये आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ देने वाली हो। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए ये काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी समाज को जोड़ने का काम करती है, समाज सेवा का काम करती है। किस प्रकार से जो पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक लाभ पहुँचे, उसी लाभ को देने के लिए आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने इस यात्रा की शुरुआत करी। और इसी कड़ी में जब विश्वासनगर विधानसभा की यात्रा का आयोजन हुआ, इसकी शुरुआत आनंद विहार वार्ड से शुरू हुई। जे कैंप आनंद विहार से इसकी शुभारंभ किया गया, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री नलिन कोहली जी ने उस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रा के दौरान पदयात्रा हुई आनंद विहार झुग्गी के अंदर। वहाँ बच्चों के लिए उन्होंने कुछ तोहफे दिए। उसमें एक जो स्मार्ट स्लेट होती है जिस पे बच्चे लिख के उसको हाथों हाथ मिटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, उस तरह की स्लेट दी गई। बच्चों को खेलने के लिए सांप सीढ़ी दी गई और लगभग 1000 महिलाओं को साड़ियों का वितरण किया गया। और इस यात्रा के अंत में एक जनसभा का आयोजन हुआ। उस जनसभा के आयोजन में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी उस जनसभा में रहे। उनके माध्यम से गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दिए गए, गैस कनेक्शन दिए गए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और कनेक्शन के साथ साथ उनको एक गैस चूल्हा और पूरी की पूरी किट, उसमें पाइप भी है, उसमें लाइटर भी है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो गरीब से गरीब लोगों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो योजना लागू करी गई हैं उसका लाभ पहुंचाना चाहती है। इसी प्रकार से जो गरीब व्यक्ति जो अपना काम धंधा करता है, उसके पास पैसे की कमी होती है, जैसे रेहड़ी वाला है, खोमचे वाला है, कोई सब्जी वाला है जो ठेली लगाकर सब्जी बेचता है, तो ऐसे लोगों को 10,000 रुपये का लोन इंटरेस्ट फ्री प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उनको बांटा गया। प्रतिभाशाली युवक युवतियों को सम्मानित किया गया, एक उनको सर्टिफिकेट दिया गया और एक मोमेंटो देके उनको सम्मानित किया गया। मैं आपको बताता हूँ, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन भी जो झुग्गी बस्ती में रहे, वहीं पले बड़े और आज वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रिजन में है, उन लोगों को भी वहाँ बुलाकर उनको सम्मानित किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, दर्शाता है कि आदरणीय आदेश गुप्ता जी सही मायने में झुग्गी बस्ती वालों के भाई बनकर, उन महिलाओं के भाई बनकर
पूरी दिल्ली के अंदर उन्होंने इस यात्रा का आयोजन किया और जो कि बहुत सफल रही। और हमारी विश्वासनगर विधानसभा में हमारी यात्रा में हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, सभी निगम पार्षदों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हमारे विधायक वहाँ मौजूद रहे और विश्वासनगर विधानसभा और जिले के सभी कार्यकर्ता वहाँ रहे। हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे जिला प्रभारी पंकज जैन जी के निर्देशानुसार हमने ये सारा कार्य किया। और मैं जिला का झुग्गी झोपड़ी इसका झुग्गी सम्मान यात्रा का संयोजक हूँ। तो इस यात्रा का बहुत सफल आयोजन हुआ और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। सिर्फ चुनावी फायदा नहीं, एक जुड़ना हमारे साथ, जो एक हम झुग्गी वालों के साथ जो एक इम्प्रेशन बना हुआ है कि झुग्गी के लोग भाजपा से नहीं जुड़ते, तो ये जो झुग्गी वालों के साथ जो हमारा जुड़ने का जो ये एक प्रयास है, ये बहुत अच्छा प्रयास है और निश्चित रूप से ये सफल हुआ है। जिस तरह से EDPL की शुरुआत हुई, ओपन सेरेमनी हुई, मैच भी हुआ, ऐसे में सांसद गौतम गंभीर के द्वारा जो ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरुआत की गई है क्रिकेट की, क्या कहना है सर, कितना यूथ इसको पसंद करेगा आपके हिसाब से? देखिए, मैं गौतम गंभीर जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। बहुत एक इतना बड़ा उन्होंने काम किया है, एक पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के युवाओं को जो जोड़ने का काम किया है और प्रतिभाओं को बाहर लाने का जो काम किया है, ये सचमुच में बहुत ही सराहनीय कार्य है। और सांसद जी का ये प्रयास उन युवाओं को, उन प्रतिभाओं को आगे लाने का काम करेगा जो गली मोहल्लों में दब जाती थी, उनको कोई बाहर लाने वाला नहीं होता था। तो ऐसा प्रयास गौतम जी ने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो इंटरनेशनल लेवल का झुग्गी सम्मान यात्रा का संयोजक हूँ, तो इस यात्रा का बहुत सफल आयोजन हुआ और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। सिर्फ चुनावी फायदा नहीं, एक जुड़ना हमारे साथ, जो एक हम झुग्गी वालों के साथ जो एक इम्प्रेशन बना हुआ है कि झुग्गी के लोग भाजपा से नहीं जुड़ते, तो ये जो झुग्गी वालों के साथ जो हमारा जुड़ने का जो ये एक प्रयास है, ये बहुत अच्छा प्रयास है और निश्चित रूप से ये सफल हुआ है। जिस तरह से EDPL की शुरुआत हुई, ओपन सेरेमनी हुई, मैच भी हुआ, ऐसे में सांसद गौतम गंभीर के द्वारा जो ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरुआत की गई है क्रिकेट की, क्या कहना है सर, कितना यूथ इसको पसंद करेगा आपके हिसाब से? देखिए, मैं गौतम गंभीर जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। बहुत एक इतना बड़ा उन्होंने काम किया है, एक पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के युवाओं को जो जोड़ने का काम किया है और प्रतिभाओं को बाहर लाने का जो काम किया है, ये सचमुच में बहुत ही सराहनीय कार्य है। और सांसद जी का ये प्रयास उन युवाओं को, उन प्रतिभाओं को आगे लाने का काम करेगा जो गली मोहल्लों में दब जाती थी, उनको कोई बाहर लाने वाला नहीं होता था। तो ऐसा प्रयास गौतम जी ने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम तैयार करवाया, जो क्रिकेट स्टेडियम तैयार करवाया, एक सपना होता था पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए कि क्या हम इस तरह के कोई मैदान में हम जाएंगे। उनका जाना ही बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन उस चीज़ को अपने यहाँ पर एक सपने को साकार कर दिया कि सिर्फ जाना ही नहीं, अब उस मैदान में आप खेल भी सकते हैं। और पूर्वी दिल्ली के जो बच्चे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से जिस प्रकार का इन्होंने आयोजन किया, पहले उन्होंने ट्रायल्स लिए, रजिस्टर्ड करवाए बच्चों के, हर विधानसभा की उन्होंने एक टीम बनाई, 10 टीमें बनाई, हर विधानसभा से उन्होंने बच्चों का ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन किया, फिर रजिस्ट्रेशन में से शॉर्टलिस्ट किए, पूरा का पूरा सिस्टम एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ। और मेरा तो ये मानना है कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं यहाँ से निखर के आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आज से शुरू हुआ है, अगले 12-13 दिन तक ये चलेगा 10 विधानसभा का। और इसमें इनामी राशि भी बहुत अच्छी रखी गई है, 30 लाख रुपए की इनामी राशि है, फिर 20 लाख रुपए रनर अप के लिए हैं, 10 लाख रुपए सेकंड रनर अप के लिए हैं, और भी मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए अलग पुरस्कार है, मैन ऑफ द मैच के लिए अलग पुरस्कार है। तो निश्चित रूप से ये एक उनको बढ़ावा देने का काम करेगा, एक हौसला आएगा बच्चों में, उनको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलेगी। और गौतम गंभीर जी का ये प्रयास सचमुच में अनूठा प्रयास है और पूरे देश में मुझे लगता है पहली बार इस तरह का एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जो गौतम गंभीर जी ने